तो जो मध्य प्रदेश सरकार का एक सोच और एक पूरी प्लानिंग थी CM राइज़ स्कूल्स को शुरू करने की, वो ये थी कि हर वर्ग के बच्चे जो हैं वो उनको स्कूल की सुविधा मुहैया हो पाए, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो, उनको बस फैसिलिटीज़ मिलें, उनको एजुकेशन और लर्निंग की एक बेहतरीन क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड्स की सुविधा हो। तो ये CM राइज़ स्कूल्स एक जो खोलने की प्लान है, जो कि 10,000 स्कूल्स होंगे आने वाले सालों में, और अभी 274 हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं कि 3 से 4 एक स्कूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो पीपल का जो थियोरी ऑफ चेंज है वो कहता है कि हम अगर एंगेजमेंट को रिच बना लेंगे तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम अपने आप इम्प्रूव होंगे। और इस अवधारणा को हमें धरातल पे लाने के लिए हमने चुना स्कूल लीडर को अपने एजेंट ऑफ चेंज के रूप में। और जब हमने स्कूल लीडर को अपने एजेंट ऑफ चेंज के रूप में चुना तो वो हमारी धारणा थी कि जब उनको हम ट्रेन करेंगे तो वो बेहतर ट्रेनिंग्स और माहौल, कल्चर अपने टीचर्स के लिए ला पाएंगे, और उसी को फिर टीचर्स अपनी कक्षाओं में दिखा पाएंगे अपने शिक्षण के दौरान। 274 स्कूल्स के तहत ही हमने 10 स्कूल्स को एग्जाम्पलर स्कूल्स बनाने के लिए चुना, जिसके अंतर्गत हम और ज़्यादा डीप डाइव सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते थे स्कूल्स को। जब हम स्कूल लीडर स्किल बिल्डिंग की बात करते हैं, स्कूल लीडर का कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हमें उन्हें कुछ स्किल्स सिखाई, जैसे क्लासरूम वॉक थ्रू करना है, आपको स्टूडेंट वर्क मॉनिटरिंग रेगुलरली करनी है, आपको आपके टीचर्स के साथ रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन की प्रैक्टिसेस रेगुलर तौर पर करनी है, एंड एक स्कूल लीडरशिप टीम मीटिंग जो है वो आपकी हमेशा 15 डेज़ के अराउंड में हो, और आप उसके फॉलोअप मैकेनिज़्म अच्छे से कर पाएँ। तो इसके अराउंड में हमने स्कूल लीडर की स्किल बिल्डिंग की, एंड देन पूरे साल हमने इसके ऊपर उनसे चर्चाएं की, उनसे रिफ्लेक्शंस लिए, उनकी प्रैक्टिसेस को और इम्प्रूव करने के लिए उनके साथ बातें की, और उनके जो भी डाउट्स थे उस चीज़ को लेकर हमने उनको क्लियर किया। और थोड़ी सी प्रैक्टिसेस लाइक स्कूल कल्चर प्रैक्टिस की मैं बात करूँ तो मॉर्निंग मीटिंग हमारे स्कूल्स में बहुत रेगुलर हुई, जिससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप हुआ। एंटी रूटीन बच्चे करते हुए कक्षा के अंदर जाते हैं, तो वो भी एक प्रैक्टिस स्कूल्स में आपको रोजाना देखने को मिलेगी। साथ ही सर्कल टाइम जो है वो टीचर्स आफ्टर स्कूल आवर्स करते हैं, जिसके तहत वो अपनी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और अपना खुद का एक कल्चर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। जब हम ट्रेनिंग लेके आए तो हमें किस तरह से बच्चों के बीच में उनके मूड को समझना, किस तरह से कार्य करना। जैसे मॉर्निंग मीटिंग है तो मॉर्निंग मीटिंग में हम बच्चों को, पहले ये होता था कि हम आते से एकदम पढ़ाने लग जाते थे टीचर्स भी, और बच्चा किस उसमें आया है परिस्थिति में हम ये नहीं ज़्यादा वो कर पाते थे, मगर ये इसके द्वारा हम बच्चों के भावनाओं को समझ पा रहे हैं, ये मुख्य बात है। शाम को जो सर्कल टाइम है हमारा, सर्कल टाइम में जो हम लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ मोटिवेटिव जो या तो सॉन्ग सुनते हैं या कोई किस्सा बताते हैं, कहानी बताते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, गेम खेलते हैं, तो इससे एक अच्छा माहौल है ना। यहाँ का हम बोझ जो है अपने घर नहीं लेके जाते हैं, हम पूरे हल्के होके यहाँ उतार के सारा दिन भर का कार्य जो है करने के बाद में जो हमारी थकान है वो उससे उतर जाती है और हमें बड़ा अच्छा फील होता है। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमने ट्रेनिंगों में सीखने पाए हैं, जो हम अप्लाई कर रहे हैं। वॉक थ्रू के लिए मैं क्लासरूम में जाता हूँ तो सबसे पहले क्लासरूम के पीछे बैठता हूँ, जिससे कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो सब अच्छे से मुझे दिखाई दे, सुनाई दे। जब कुछ ऐसा लगता है कि ये और उसमें ऐड होना था, तो बाद में पूरी टीचिंग वर्क होने के बाद एक संवाद के माध्यम से टीचर को बता दिया जाता है कि इसमें ये अगर ऐड और हो जाता है तो और अच्छा रहता है। ऐसे ही अगर मैं टीचर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो टीचर्स जैसे पहले की बताया गया कि थोड़ा ट्रेडिशनल वे में पढ़ाते हैं तो क्लास उतनी एंगेजिंग नहीं लग पाती, तो हमने उन्हें थोड़ी एंगेजिंग प्रैक्टिसेस देने की कोशिश की। लाइक आप एक कक्षा की आप अपने पार्ट की शुरुआत हुक एक्टिविटी के साथ कीजिए, बच्चों के अंदर जिज्ञासा जागृत कीजिए कि क्या पढ़ाने वाले हैं आज। उसके बाद आप थोड़ा थिंक पर शेयर कीजिए, अपने लेसन प्लान में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को ऐड कीजिए। इन सभी प्रैक्टिसेस को पहले हमने टीचर्स को सिखाया, एंड उसके बाद हमने ये ट्राई किया कि हम उनको ऑब्जर्व करके उनके साथ थोड़ा बातचीत करके वो जहाँ पे वो लैक कर रहे हैं वहाँ पर हम उन्हें सिखाएं। कई टेक्निक ऐसी थी जो हम पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे, पर ट्रेनिंग में हमें ये सीखने को मिला कि उन टेक्निक्स को हम किस तरह प्रॉपर सीक्वेंस में या एक बैलेंस के साथ किस तरह हम फॉलो करें। देखा जाए तो ट्रेनिंग से हमें एक जीवंत कक्षा कैसी होती है ये सीखने को मिला। ट्रेनिंग में हमें कई टेक्निक जैसे कोल्ड कॉलिंग, थिंक पेयर शेयर, CPA, क्लास सर्कुलेशन, पूर्वाभ्यास, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर सीखी।
कोल्ड कॉलिंग इस्तेमाल करने से पहले हमारी कक्षा में एक थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती थी। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते थे तो सारे बच्चे हैंड रेज़ करते थे, हम बताएंगे, और कई बच्चे ऐसे थे जो कभी भी रिप्लाई नहीं कर पाते थे। पर जब हमने कोल्ड कॉलिंग का इस्तेमाल किया, तब कोल्ड कॉलिंग में क्या किया जाता है कि हम आइसक्रीम स्टिक पर बच्चों के नाम लिख लेते हैं, और जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, पहले हम प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद बच्चों को सोचने का समय देते हैं, उसके बाद एक आइसक्रीम स्टिक उठाकर उस बच्चे का नाम बोलते हैं, और जिसका नाम आता है वो आंसर देता है। तो इस तरह हर बच्चे को मौका मिला कि वो आंसर दे पाए। तो इससे हर बच्चा प्रिपेयर रहता था कि ना जाने कब मेरा नंबर आ जाएगा। और इसमें हमने टीचर्स और एसएल्स से जब समझा, तो हमने ये भी देखा कि कुछ संसाधनों की स्कूल में आवश्यकता है, जैसे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड ऑल। तो इनको जब हमने देखा कि 10 स्कूल्स में एक भारी मात्रा में टीएलएम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें भी हमें अप्रावा एनर्जीज़ ने सपोर्ट किया, और सभी स्कूल्स में ज़रूरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान, बच्चों के फर्नीचर का सामान से लेकर स्पोर्ट्स मटेरियल तक बच्चों के लिए मुहैया करवाए, और बच्चों के इसमें आसानी हुई सीखने के लिए। अप्रावा एनर्जी के द्वारा जो सहयोग मिला है, जो बच्चों को टीएलएम बच्चों के लिए मिले हैं, स्टाफ को जो दिए, बच्चों के लिए कॉपियाँ मिली हैं, बोर्ड मिले हैं, अलमारी मिली हैं, तो इससे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विशेष रूप से बच्चों की स्टडी में जो कलर पेंट है, कॉपियाँ हैं, ग्लोब हैं, और वो जो ब्लॉक्स वाले जो बनाने के फिगर से जो जोड़ के नक्शा वगैरह बनाते हैं, तो इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए एक माहौल मिला है। और जो मैथ्स के जो शेप्स के जो दिए हैं ब्लॉक्स वगैरह, तो उससे भी बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत रुचि ले रहे हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ये सारी चीज़ें, ये फैसिलिटी हम नहीं वो करा पाते हैं, प्रोवाइड करा पाते हैं। तो हमें अप्रावा के द्वारा, अप्रावा एनर्जी के द्वारा ये जो सारा सपोर्ट मिला है, इसके लिए तो मैं उनका हृदय से धन्यवादी हूँ कि हमारे स्टाफ की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जो हमें सामग्री प्रदान की है, ये हमारे बच्चों की स्टडी में बहुत पॉजिटिव एनर्जी ला रही है। अप्रावा एनर्जी जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है यहाँ पर कन्वर्ट करके हमें दे रही है इन टीएलएम के द्वारा, इन सामग्री के द्वारा, तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ उन्होंने जो इंजीनियर एक्सपोजर्स का भी बच्चों को एक मौका दिया कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर, ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में समझें। तो एक प्रकार से बच्चों में भी एक बहुत आशा जागी है कि नहीं, एक कुछ और नए करियर्स भी हो सकते हैं इंजीनियर्स के फील्ड में। इसकी वजह से अब कक्षाओं में काफ़ी परिवर्तन दिख पा रहा है, बच्चे और भी बेहतर तरीके से इंगेजमेंट कर पा रहे हैं टीएलएम और शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण के बाद, और कक्षाएं जो हैं वो काफ़ी बदलाव देख पा रही हैं।